अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का लेसन 3, जिसमें आपको वर्ड्स के बारे में बताना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं और क्या उनके साउंड हैं। जैसे कि कल हमने एक पढ़ा था ए, पी और लेट डैश, तो ये क्या था, हुक। ठीक है, इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे बाकी अल्फ़ाबेट्स जो उसके बकाया रहते हैं, ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में इसको कन्वर्ट करना बताएंगे कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। तो आज का जो लेसन है वो है, स्टार्ट होता है बी आर और लाइट डॉट। लाइट डॉट किसकी निशानी है, आई या वाई की। तो ये क्या बन गया, बी आई एल, बिल। ठीक है, तो इसको दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BELY, बेली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया BL लाइट डॉट और थर्ड प्लेस हैवी डैश। तो ये हो गई BIL A, बिला। ठीक है, इसी तरह आगे आ गया जे के और हैवी डैश, तो चाक। ठीक है, जे के लाइट डैश लाइट डॉट, तो चुप। ठीक है, चाक। अच्छा, उसके बाद आगे आ गया रे के और हैवी डैश, तो रैक। और अगर यही आ जाए लाइट डैश में, तो रिक। ठीक है, ML हैवी डॉट, मेक। और अगर यही लाइट में है तो मिक। ऐसे ही अगर हम RM और हैवी डॉट फर्स्ट स्ट्रोक पे, तो ये है राम। ठीक है, और अगर ये हो हैवी डॉट और लाइट लास्ट पे लाइट डॉट, तो ये रैम। ठीक है, और अगर इसी तरह ये R हैवी डॉट लाइट डैश, तो ये हो जाएगा RAMUR। ठीक है, अच्छा, आगे R के और हैवी डॉट, तो ये हो गया रैक। ठीक है, अच्छा। अच्छा, उसके बाद है RD
और हैवी डैश, तो ये क्या बन गया, रेड। ठीक है, और अगर यही लाइट में हो तो इसको रेड। ठीक है, यानी कि इनको स्टेनोग्राफ में लिख के इसके स्पेलिंग्स लिखने के स्पेलिंग क्या बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्टेनो से हटा के दूसरे में लेके जाना चाहें ना, तो उसका सिंपल सा एक हल है, वो ये कि ये देखें, अब जैसे हम एक इसमें लफ्ज़ आ जाए पैच। ठीक है, तो पैच को स्टेनो में किस तरह लिखेंगे, PJ और हैवी डॉट यहाँ पे, ये बन जाएगा पैच। ठीक है, और अगर इसको दूसरे अल्फाजों में अगर लिखना हो, जैसे आप कहते हैं कि स्ट्रोक वाइज में इसमें पूरा आना चाहिए, तो PTJ और यहाँ पे हैवी डॉट, तो ये पैच, यानी स्ट्रोक वाइज भी पूरा उतर जाएगा, इस पे आ जाएगा P, ये A, ये T और ये J, पैच। इसी तरह अगर बैच लिखना है तो बैच भी सेम पैटर्न में होगा, बैच BTJ और हैवी डॉट, तो ये बैच। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ये आपका नेक्स्ट लेसन है। ठीक है, तो आपने इसी के पैटर्न पे चलना है, यानी कि इसको ही समझना कि ये क्या चीज़ है। इस चीज़ को गौर से समझें कि जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं ना, तो उस टेस्ट में आपको कभी भी वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। वो आपको डिटेक्शन देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, आपने उसको शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफ में लिखना है, और फिर आपने उसको ही ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मेक है, ये देखो मेक। ठीक है, तो मेक आपने लिख दिया, अभी इसको वो कहते हैं मेक द बुक, ये हैवी डॉट, दी बुक, BK और राइट डॉट, बुक। ठीक है, तो अब ये आपने लिख लिया है ना जब आपने ये लिखना है ना, तो इसको ट्रांसलेट करना है आपने किस में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो जब इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेंगे आप, तो फिर आपने क्या लिखना है इसमें, मेक द बुक, अपनी ही लैंग्वेज को देखते हुए, ये आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टेस्ट। मीन्स के जो भी आपके सामने ऑफिसर या कोई भी बैठा है, वो आपसे ये इस बारे में सवाल नहीं करेगा कि आपको आता है नहीं आता या जो भी है। अब आपने मेक लिखा, आपको नहीं लिखना आया मेक, फ़र्ज़ करें आपको मेक नहीं लिखना आया, तो हमने जस्ट M और हैवी डॉट डाल दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने खुद समझनी है कि आपने ये लफ्ज़ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट आपने खुद ही करना है, उसकी स्पेलिंग भी ठीक लिखने हैं। मे भी कुछ कई बार होता है कि वो चेक भी कर लेते हैं कि आपने स्टेनोग्राफ से ही लिखी है या नहीं, लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है कि वो चेक नहीं करते, वो ये देखते हैं कि आपको खुद ही अपनी ही लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं, जो आपने कोर्स किया है या जो भी किया है, इसको आप समझ पाए हैं कि नहीं, इसको आप ट्रांसलेट कर पाए हैं कि नहीं। तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए लेसन के साथ। तो अल्लाह ताला आपको अपने निगहबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।